क्योंकि तुम लोग के अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम्स में मेन क्वेश्चन आधे से ज़्यादा बच्चों का होगा कि यार हमारा इतना सारा सिलेबस है, ये हम रिवाइज़ कैसे करें इतने समय में, इतने कम समय में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बचे हैं सिर्फ 30 डेज़ फॉर एग्ज़ाम। मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, और मैंने खुद जब मैं 12th क्लास में थी, ये मुझे मेरे सर ने बताई थी, और मैंने इसको वाकई में पूरी शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट किया था, एंड आई कुड रिवाइज लाइक कि बहुत ऑप्टिमम रिविजन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिविजन हुआ था। तो आज मैं वही स्ट्रैटेजी जो मेरे सर ने मुझे बताई थी क्लास 12th में, मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जो सर ने बताया था वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 चैप्टर्स है, ठीक है, और डेज 30 हैं। तो मैं क्या कर लूँ, इन 12 चैप्टर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लूँ, अपने हिसाब से 4 ग्रुप्स में मैं डिवाइड कर लूँ, और हर ग्रुप में मैं रखूँगी 3 चैप्टर्स, हर ग्रुप में रखूँगी 3 चैप्टर्स। अब ये चलेगी मेरी साइकिल। फॉर एग्जाम्पल डे 1 में मैं इन 3 चैप्टर्स का क्वेश्चन 1 रिवाइज करूँगी, क्वेश्चन 1 बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन कोई भी जो मुझे मुश्किल लगता है मैं वो रिवाइज करूँगी। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगता है मैं वो पढ़ूँगी, ऐसे ही थर्ड चैप्टर का जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है मैं वो पढ़ूँगी, ठीक। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितना भी मेरे पास समय है मैं उस हिसाब से डे 1 में क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और ये काम मैं करती थी, ये क्वेश्चन करती थी मैं सबसे पहले सुबह लाइक 9 बजे। 9 से 12 मेरा रहता था अकाउंट्स का टाइम, जिसमें मैं फटाफट डे 1 के जो भी मेरे 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने लिस्ट करके रखे हैं मैं वो कर लेती थी। फिर जब आया डे 2 में भी मैंने यही रिपीट किया, जो मेरा चैप्टर 4, 5 और 6 है उससे दो क्वेश्चन लगाए, दो क्वेश्चन लगाए। सिमिलरली डे 3 किया। तो 4 डेज बाद मैं क्या देखती थी, आफ्टर 4 डेज मेरा अकाउंट्स के जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मेरे पास होते थे वो इन 4 दिन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे रिवाइज हो जाते थे, और एक बार कई कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते थे। अब जब मेरे ये 4 दिन खत्म हो गए तो फिर से डे 5 जब आया, ये डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया और डे 4 हो गया। फिर जब मेरा डे 5 आया, अब डे 5 में फिर से मैं यही डे 1 के क्वेश्चंस रिपीट करूँगी, डे 1 के चैप्टर्स रिपीट करूँगी, और फिर अलग क्वेश्चंस लगाऊंगी जो मुझे डिफिकल्ट लगता है। फिर डे 6 में वही, इस तरह से मेरी पूरी साइकिल चलेगी। जो मैं क्वेश्चंस उठाती थी फिर हो सकता है वो मेरे पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर हो सकता है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी बुक में ऑलरेडी मार्क करके रखे हों, ये वो हों, या मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, हो सकता है ये वो क्वेश्चंस हों। मतलब फिर इसमें कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम वही क्वेश्चंस उठाएंगे जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। एक चीज़ और, जब हम रिवाइज करते हैं ना तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ABCD से रिवाइज करना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए तो आप ABCD से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, बट जब आप दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो या तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो, जो कि बच्चे जनरली लास्ट 30 डेज में कर रहे होते हैं, उसमें आप ABCD से रिवाइज करना मत शुरू करो, उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करो। तो क्वेश्चंस करने से क्या होगा, ये आपका ABCD का रिवीजन ऑटोमेटिकली होता जाएगा, तो यहाँ पे आपका टाइम और सेव होता जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी अकाउंट्स रिवाइज करने की। और फॉर एग्जाम्पल आपके 4 डेज खत्म हो गए और नेक्स्ट 4 डेज भी खत्म हो गए, अब आप डे 9 पे क्या कर लो, डे 9 पे एक क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व कर लो, 3 घंटे का समय दो और एक क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व कर लो। फिर उसमें से मुश्किल क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, अपनी गलतियां देखो, उसे एनालाइज करो, उसे दूर करने की कोशिश करो, है ना। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो feel free to ask in the comment box, and do like, share and subscribe the channel if you like my strategy. एक्चुअली मेरे सर की स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया।